कि अल्लाह के जलील क़द्र एक पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुना है ना नाम हज़रत यूसुफ। और हमारे बुड्ढे बुड्ढों को यूसुफ जुलेखा की कहानी बड़ी याद रहती। वो है ना, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे। यूसुफ जुलेखे की कहानी अक्सर लोग जानते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ, जब हज़रत यूसुफ की बोली लगी मिस्र के बाजार में, तो हुस्न इतना अजीम था कि हर कोई खरीदार बनना चाहता था। सबकी तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। ऐलान हुआ यूसुफ उसे मिलेंगे जो सारी कमाई लेके आएगा, जो कुल कमाई लेके आएगा उसे यूसुफ मिलेंगे। तो बड़े बड़े अमीरों की लाइन तो लगी थी, साथ में अजीज़े मिस्र भी है। और उसने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए। एक पल्ले पे हुस्न यूसुफ है, दूसरे पल्ले पे अजीज़े मिस्र की दौलत है। लेकिन अजीज़े मिस्र की कुल कायनात भी हुस्न यूसुफ की खैरात ना बन सकी। इतना हसीन रब ने हज़रत यूसुफ को बनाया। बताना ये चाहता हूं, जब अरबपति करोड़पति लोग हुस्न यूसुफ के खरीदार बन के खड़े थे ना, तो कुछ तमाशाइयों के बीच से एक शोर उठा, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो, हटो बच्चों मुझे भी जाने दो। जब मुड़ के बच्चों ने, नौजवानों ने पीछे देखा ना, तो एक बूढ़ी औरत थी और उसके हाथ में रुई का धागा था। किसी ने कहा तू किधर जा रही है? कहा यूसुफ को खरीदना है। उसने कहा तू खरीदेगी? हाँ। कहा क्या लेके आई है? का ऐलान नहीं सुना, जो कुल खजाना लेके आएगा अपना वो ही खरीदेगा। का पूरी 5 सेर रुई का धागा है, यही मेरी सारी कमाई थी, ये लेके आ गई हूं। तो किसी ने कहा वापस चली जा, औकात क्या के 5 सेर रुई की और इसके काते हुए धागे की। देख यूसुफ की खरीदारी में बड़े बड़े अमीर लग गए हैं, अजीज़े मिस्र का कुल खजाना चढ़ गया है, तू धागे लेके आई है, वो हीरे जवाहिरात तुल रखे हैं। उसने कहा था जाने तो दो। कहा क्यों? कहा खरीदारों में खड़ा तो हो जाने दो। कहा क्यों? ताकि कयामत में अल्लाह जब यूसुफ के खरीदारों को पुकारेगा तो कम से कम खरीदने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा। वाह वाह वाह। तो हम तो ये चाहते हैं ताकि कयामत में जब मुस्तफा के हस्सान को आवाज दी जाए तो हस्सान आगे बढ़े, उनके पीछे इमाम अहमद रजा खान आगे बढ़े और उनके पीछे हम सारे गुनाहगार आगे बढ़ जाए। सुभान अल्लाह। तो इसलिए आपसे कहा जाता है आप भी हिस्सा कर लिया करें। इसी को कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाना। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। आज की ये महफिल सजाई और शुक्र रब का, किसी की टोपी से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पे कोई फिरका बना के बैठा है या कोई अलग जमात लेके बैठा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खुशबू पूरे मुल्क में होनी चाहिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज की अजीम महफिल हुजूर की विलादत की, हुजूर की विलादत से मंसूब करके सजाई गई है। हुजूर आए, कायनात में बहार आई। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कौन, जिनके बारे में आज दुनिया कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम पढ़ें, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सारे ही आला हजरत वाले ना, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। अगर हो किसी को एतराज तो खड़ा हो जाए भाई, आज उसी से बात कर ली जाए, है ना। सारे ही आला हजरत वाले। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मैंने तो सुना था जवानों की जवानी बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन आपको लग के मुझे लोगों के बुढ़ापे अच्छे लग रहे हैं, है ना। इस पूरी बेल्ट में जवान बैठे हैं और आवाज सबसे हल्की है आपकी। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। कई बार ऐसा भी होता सुभान अल्लाह कहने में लोग शर्म महसूस करते हैं, कुछ ये सोचते हैं ये तो छोटे लोगों का काम है, हम तो बड़े लोग हैं जी, हम सुभान अल्लाह क्यों कहें। एक बात याद रखिए, ये हुजूर की महफिल है। यहाँ जितने बड़े होके बैठोगे उतने छोटे होके जाओगे, बेशक। और यहाँ जितने छोटे होके बैठोगे अल्लाह उतना ही बड़ा बना के आपको वापस करेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल है। लोग कहते हैं क्या मिलता है जलसों से, मैं कहता हूँ तेरी नीयत अच्छी नहीं।
नहीं, हम जलसे में गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने लोग मदीने से खाली लौट आते, तू जलसे से खाली लौट गया तो कौन सी बड़ी बात है। लोग मदीने से लौट आते तो क्या मतलब मदीने में कुछ नहीं मिलता। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने तो ये कहा ना, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी। बेशक दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। जिन्होंने उनको देते देखा है उन्होंने तो ये कहा ना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिन्होंने देखते हुए देखा है उन्होंने तो बड़ी शान से कहा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। बेशक लोग कहते जलसों में क्या रखा है, मैं कहता हूं महफिल में आके बैठ, खुदा की कसम अगर नीयत अच्छी हो, नींद यहां आ जाए तो फिर ख्वाब में शैतान नगी आमीना का लाल आया करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ख्वाब में आते हैं। फरमाया गया जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। बेशक बेशक बेशक। और कितनी बड़ी बरकत चाहिए, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। तो यहां कोई बड़ा होके ना बैठे, सारे हुजूर के नौकर बन के बैठे। हम भी हुजूर के नौकर, आप भी हुजूर के नौकर। मेरी नौकरी नबी नबी करना है, आपकी नौकरी नबी नबी सुनना है, सुभान है ना। बस और मुझे जो कुर्सी मिली है वो इसलिए ताकि आसानी से मैं आपसे मुखातब हो सकूं। जी 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 बेशक। बाकी कोई मेरे 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है। मैं भी आप ही की तरह समाज में रहता हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। ये महफिल सजाई, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हर घर में बरकत अता फरमाए। आमीन। हुजूर आए, मेरे इमाम इश्क मोहब्बत ने, सरकार आला हज़रत ने फरमाया, आला हज़रत फरमाते मसला आला हज़रत का भी है, मतलब लफ्ज़ आला हज़रत पे भी बड़े झगड़े रहते हैं और रज़वी बरेलवी के भी बड़े झगड़े रहते हैं। एक बात मैं बता दूं, हर वली हर पीर की कोशिश और जिम्मेदारी ये है कि वो बंदे को खुदा तक पहुंचाए। जी बेशक। समझ रहे ना, क्या जिम्मेदारी है बंदों को? खुदा तक। बोलें आप लोग, खुदा तक पहुंचाएं। हर वली की यह जिम्मेदारी है। अब रह गई छोटे बड़े के झगड़े की बात, तो आला हजरत बड़े हैं या शराफत मियां बड़े हैं, शाजी मियां बड़े हैं, वारिसे पाक बड़े हैं, साबिर पाक बड़े हैं, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। जी 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 सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, ये फैसला वो करे जो इनसे बड़ा हो। और अगर इनकी बराबरी की भी औकात नहीं है ना, तो फिर यही कह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न वाह 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 वाह। झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। और याद रखिएगा, कुछ लोग सिर्फ अकीदत की बुनियाद पे माने गए, कुछ अजमतों की बुनियाद पे माने गए, लेकिन कुछ लोग वो हैं जो अपने कारनामों की बुनियाद पे माने गए। बेशक बेशक। सुभान। समझ रहे ना मेरी बात? कारनामों की बुनियाद पे माने गए, और अपने कारनामे की बुनियाद पे माने जाने वाले लोगों में एक नाम सरकार आला हजरत का नाम भी है। बेशक। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिलसिले से जुड़ा हूं बरेली शरीफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं बरेलवी सिलसिले से ना भी होता, कादरी ना होकर के चिश्ती होता या किसी और सिलसिले से होता, फिर भी मैं इमाम अहमद रजा का दामन नहीं छोड़ता। जी बेशक। क्योंकि हम इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं मानते कि वो हमारे पीर घराने से हैं, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि आज तक वो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस पे पहरे दे रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। इसलिए मानते हैं हम उन्हें कि वो आज तक मेरे मुस्तफ़ा की अजमतों पे पहरे दे रहे हैं, आज तक उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की हुई है। अगर यही बात होती तो हम अजमेर वाले को नहीं मानते, हम कहते थे वो हमारे सिलसिले में नहीं है, लेकिन हम अजमेर वाले को बरेली वाले से ज्यादा मानते। जी बेशक। सुभान। क्योंकि ईमान लाने वाले को मोइनुद्दीन कहा जाता है, ईमान बचाने वाले को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम अपने मोहसिन का एहसान माने। अब अंगूठा छाप दौर नहीं रहा, अब सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं।
अब किसी के कहने पे किसी को नहीं माना जाएगा, अब देख करके काम माना जाएगा। इमाम अहमद रजा को सिर्फ नारे की बुनियाद पे नहीं, हकीकत यह है कि उनके कारनामे को पढ़ने की जरूरत है, उनकी तहकीकात को समझने की जरूरत है। इमाम अहमद रजा की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, न अपने बाप का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न खानदान का तहफ़्फ़ुज़ किया है, न नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ किया है। खुदा की कसम, आज खान साहब अगर मोहतरम मेरी नजर में है इसलिए है कि उस खानदान में बरेली का अहमद रजा खान पैदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना गया कि पठान घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि काबुल का खानदानी पठान है मेरा रजा, इसलिए माना गया कि जब अजमत और नामूस पे उंगलियां उठाई गई, जब इल्मे गैब पर उंगली उठाई गई तो सारे खामोश थे। सबसे पहले उठने वाली आवाज को इमाम अहमद रजा की आवाज कहा जाता है, बरेली की आवाज कहा जाता है। मेरे इमाम ने जब इज्जत और नामूस पे बात मुस्तफा की आई थी और जब लोगों ने यह कहा था कि वो बड़े भाई की तरह है, गांव के चौकीदार की तरह है, तब मेरे इमाम ने कहा था खामोश हो जाओ, उनकी अजमत तो ये है, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनागी से ऐबरी हैरान मेरे शाख में क्या क्या कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान ये है दामन, ये है गिरेबां, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। बेशक। अब हमें घर के झगड़ों से निकल करके बाहर के झगड़े देखने, घर के झगड़ों से निकल के बाहर के झगड़े देखने हैं। अब शजरों पे फख्र नहीं करना है, बेशक। अब मुरीदों की रजिस्टर्ड नाम बताकर के इलाकों पे कब्जों पे बात नहीं होगी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अब ये नहीं कहा जाएगा मेरा पीर अफजल या तेरा अफजल, अब ये कहा जाएगा सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान। मुश्किल इसलिए है कि डिमांडें बढ़ रही हैं, पैरों पे खड़ा हो गया तो 20 लाख मांग रहे हैं, और अगर ये पैरों पे खड़े होने से पहले कर दें तो 20 लाख मांगने की फिर उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शादी के बाद पैरों पे खड़ा हो तभी अच्छा है, वरना इस्लाम का मिजाज तो ये कि बच्चे जवान हो जाए ना तो उनका खर्च बाप के जिम्मे नहीं है। इस्लाम तो ये कहता 14 साल का हो जाए फौरन अलग कर दे कि कमाना ले जा अपने लिए। तो ये उम्रें जो बढ़ा लेते हैं ना, बहुत ज्यादा हो रही है ना निकाह में ताखीर, इसकी वजह से इर्तिदाद है, निकाह मुश्किल इसकी वजह से भी मुर्तद हो रहे। तीसरी वजह है बेगैरती, वो मेलों से लेके मज़ारों तक है। बुरा ना मानिएगा, मैं बरेलवी हूं और टनाटन सुन्नी हूं, इसलिए कि मैंने जिस बाप के आंगन में आंख खोली है ना वो भी टनाटन सुन्नी है। हम कच्चे लोग नहीं है, पक्के लोग। बेशक। मगर खैरियत जो है ना, मज़ार से लेकर के बाजार तक, शादी से लेकर मेले तक कहीं कोई खैरियत नहीं है। सगा भाई ऐसी ड्रेस बहन को लाके देता है कि देखने वाले को गैरत आती है, लाने वाले भाई को गैरत नहीं आती। सही बात है। सच्ची बात नहीं है। किसी वलीमे में खाना खाने चले जाओ तो गैरत से ही पेट भर जाता है, रोटी तो हाथ भी नहीं लगती। इसलिए कि अब तो वलीमों में वो तमाशे होटलों में किए कि वहीं पे बेगैरत भाई है और वहीं पे बेगैरत औरतें। जी सही बात। कम से कम अगर औरतें पहले होती भी थी तो पहले मर्द खाते थे, बाद में औरतें बैठती थी। यही होता। और उसूल कितने अच्छे थे, मर्दों को मर्द खिलाते थे, औरतों को औरतें खिलाती थी। अब तो बेगैरती का जनाजा, गैरत का जनाजा इतना निकल गया है कि मर्दों को लड़कियां नाश्ता करा रही हैं और लड़कियों को लड़के नाश्ते करा रहे हैं। जिम्मेदार कौन इसका? या तुम या मैं, बस हम ही तो जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं खुदारा हम सब अपने घर में बेटियों के लिए पर्दे और हया को लाजिम कर दें, फिर किसी के घर की बहू बेगैरत नहीं हो सकती है। हाँ। सुन रहे मेरी बात? हम कितनी सच्चाई जानते हैं लेकिन माइक पे नहीं कह सकते, इसलिए हमारी इशारे में ही मान लिया करो, हमसे दलीलें ना मांगा करो, वरना प्रूफ भी हाथ में रख देते हम लोग। हम अखबार पढ़ के बात नहीं करते, अल्लाह ने आंखें दी है, देख के बात करते। जी जी।
कह रहा पहले MBBS बना लूं, सबसे बड़ी मुसीबत है। BUMS करा लूं, फिर करूंगा शादी। BA करते करते उनने खुद बिया कर लिया। खुद बिया कर लिया, BA का नंबर ही ना आया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन एक सवाल तुमसे, तुमने मजारों के गुंबदों के लिए तो कई कई लाख के चंदे दिए, क्या एक चंदा बच्चियों के स्कूल के लिए किसी गैरत वाले ने इकट्ठा किया? बेशक हमारे मजारों पे जो कलश हैं वो सोने चांदी के हैं, और हमारी बेटियां पढ़ने के लिए गैरों के स्कूल में गैरों के रहम करम पर हैं। कौन बचा सकता है हमें? कोई नहीं। सही बात है, बेशक बेशक सही फरमा। अपनी थाली में छेद है, गैरों की जरूरत नहीं हमारे घर में झांक के देख ले। गलती तो हमने की है ना। ट्यूशन के नाम पे कितनी गुंडागर्दी हुई, ऑनलाइन के नाम पे कितनी बर्बादी हुई, क्या ये नहीं हुआ? जाओ, मैं गलत कह रहा हूं तो जाओ YouTube पे जाके सर्च करो। हमारी बेटियों के साथ कितनी बदसलूकी हुई ट्यूशन के नाम पे। किसी को गैरत जागी, कह रहा 10 लाख दिए पीर का मजार बनवाने के लिए। कसम खा के कहता हूं, जा तू सोने का मजार बनवा दे पूरे पीर का, और तेरे 1 रुपए के खर्चे से किसी गरीब की बेटी को तालीम मिल सकती थी या उसकी इज्जत बच सकती थी, तो तेरे 10 लाख से ये 10 रुपए खर्च करना ज्यादा बेहतर है। बेशक। लेकिन हमने जिस तरह मजार सजाए, पीर साहब के घर बनाए, उतने मन से हमने स्कूल और कॉलेजेस नहीं बनाए। जी जी, अपने होने चाहिए, ये हमारे अपने होने चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हमारे अपने होने चाहिए, वरना कौन ऐसा मुसलमान है इस इलाके में जो 1 लाख रुपए नहीं दे सकता स्कूल के लिए? बिल्कुल दे सकते, सब दे सकते हैं, लेकिन हम इतनी हमारी गैरत मर चुकी है, हम बेटे के निकाह में 1.5 लाख के पटाखे फोड़ सकते हैं, लेकिन 1 लाख देकर के बेटियों की इज्जतें नहीं बचा सकते। मैं आपसे गुजारिश करके जानना चाहता हूं, अब तक खूब चंदे आपने दिए या दो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम एक चंदा ऐसा भी करो जिसमें हमारे स्कूल हमारी बच्चियों के लिए होने बहुत चाहिए। अच्छा पैगाम, उसमें पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए, पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। बेशक। अभी कुछ दिन पहले अपनी मुरादाबाद में क्या बच्चियों के नकाब नहीं उतरवाए गए? लेकिन हम तो मौज में रहे। मेरी तो बाईपास पे आ गई है, मेरी तो रोड पे आ गई है, मेरी तो 20 करोड़ की बिक रही है। याद रख, अगर इज्जत चली जाए तो 50 करोड़ से भी धब्बा नहीं मिटता है, और बंदा भीख मांग के खाए, इज्जत बचा के खाए, खुदा की कसम अल्लाह उसकी इज्जतों में 4 चांद लगा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह एक चंदा स्कूलों के लिए, अपने बनाओगे अपने स्कूल, वरना मैं आपको बताऊं, मैं थक गया था बच्चों के लिए स्कूल ढूंढता ढूंढता। मुझे अगर इतनी फुर्सत मिल जाती ना तो मैं तुमसे भीख मांग के स्कूल बनाता, लेकिन मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं घर पे भी रह सकूं। आपसे मैं कहूं इसकी कितनी अहम जरूरत है, समझ जाए, अल्लाह करे। आप बहुत स्कूल देखे हमने, मालूम है होता क्या, हमारे बच्चों को दूसरे धर्मों की तालीम दी जाती है बचपन से। जी जी, यही बात है, गलत नहीं कह रहा हूं। कान तब खड़े होते हैं जब हमारे बच्चे आके घरों में भजन गाते हैं। सही बात। ये क्यों का हमारी मैडम ने सिखाया है। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया, गलत नहीं कह रहा हूं। और हम यूं चादर ओढ़े सो रहे हैं। याद रखिएगा, बिल्ली की आंख बंद कर, कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता है। तुम अगर ये सोचे बैठे हो मेरी तो एक ये संभाल लूंगा, तेरी एक नहीं है, ये जितनी कलमा पढ़ने वाली है सारी तेरी बेटी, बेशक यही बात, तेरी बेटियां हैं सारी। इसलिए सबके बारे में सोचना होगा। और मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुमसे कोई भी कितना बड़ा सोने का लालच, बिल्डिंग का लालच, तुम्हारी इज्जत का लालच, तुम्हारी शान और शौकत का, खिदमत का लालच देख, मैं कसम खा के कहता हूं तुझसे तेरे बाप से ज्यादा दुनिया में कोई मर्द प्यार नहीं कर सकता है। बेशक। हर बेटी को मेरा चैलेंज है। मैं कहूं मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, नहीं, मैं उतना नहीं कर सकता जितना उसका बाप उससे प्यार करता होगा। बेशक बेशक। आप रानी बना के रख सकते हो बीवी को, लेकिन ये जिगर का टुकड़ा सिर्फ बाप का होती है। मैं कहता हूं बेटियों से, तुम अगर किसी के धोखे में आ जाओ, गुड्डू सोनू पप्पू के,
तो याद रखना 2 महीने 3 महीने गुजरेंगे, तुम किसी बैग में पैक मिलोगी, किसी फ्रिज में पड़ी मिलोगी, नाली के गटर में मिलो होगी। तुम्हें मालूम नहीं क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। कितनी बच्चियों को ले जा करके बेला फुसला करके मुंबई में किडनियां बेच दी गई, लाशें लावारिस फेंक दी जाती हैं। प्यार का झांसा दे करके मुस्लिम बच्चियों को ले जाया जाता है, उनकी किडनी बेच करके पैसा कमा लिया जाता है, फेंक दिया जाता है लाश को। मैं तुमसे कहना चाहता हूं ये धोखे में मत आना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है कोई धर्म नहीं दे सकता, जो मोहब्बत तुम्हें बाप ने दी है कोई मर्द तुम्हें नहीं दे सकता। बेशक बेशक। जाओ तहकीक कर ले। मेरी बेटी मेरी बहन, रब ने तेरे लिए जन्नत तैयार की है, और वो जन्नत जिसमें नहरें हैं, बागात है, इतनी खूबसूरत मौसम वाली जन्नत कि अगर उसका सुराख, जन्नत का सुराख दुनिया की तरफ सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए ना, तो पूरी दुनिया उसकी ठंडी हवा से महकने लग जाएगी। सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत जन्नत तेरे लिए। लेकिन भाई असल में बुनियादी कमजोरियां होती हैं। जब हमारे बच्चों को बचपन ही से भजन पढ़ाए जाते हैं ना, तो ईमान में मजबूत नहीं रहते। सही बात। फिर वो एक्स मुस्लिम बनते हैं, वो फिर किसी धर्म को नहीं मानते। लोग कहते हैं उससे पलटा, उससे नहीं, गलती हमने की। अपने बच्चों को इस्लामी तालीम जरूर दें, भले ही 6 महीने के लिए मदरसा छोड़ें, दाल खिलाएं मदरसे की। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चा 10 महीने मदरसे की दाल खा लेना, वो मर जाएगा लेकिन हुजूर का दीन नहीं छोड़ेगा। ये मदरसे की दाल में बरकत होती है, मदरसे की दाल में। लेकिन हमारे बच्चे क्या बनेंगे जब हम कहते हैं 35 मिनट ट्यूशन कुरान की है और 18 घंटे तुझे कुत्ता बिल्ली पढ़ना है, तो हमारे बच्चे क्या समझेंगे कि कुत्ता बिल्ली से ज्यादा अहम तो कुरान भी नहीं है। यही बात। जब बच्चों से हम कहेंगे सुन, कुत्ता बिल्ली आए ना आए, रब का दिया हुआ कुरान जरूर आना चाहिए, तो फिर वो आखिरी दम तक उसकी तालीम याद रखेगा। आखिरी दम तक बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, अपने स्कूल अपने कॉलेजेस बनाएं, अपनी बेटियों की इज्जत के मुहाफिज खुद बने। निकाह सस्ते करें, आसान करें, जल्दी करें, जल्दी करें। एक बात याद आ गई, कह दूं, आपने इतना टाइम अपनी मर्जी से लिया, आप 2 मिनट मेरी मर्जी से भी ले लें। जी जी इरशाद। मैं आपसे बस इतना कह जाता हूं ना, कई बार ना होता क्या है, कई बार होता ही है यूसुफ भाई, बराबर का रिश्ता ढूंढ रहे आप, बराबर का नहीं मिल गया। लड़की की उम्र 25 हो गई, अभी बराबर नहीं मिला है। 25 से 30 आ गई बच्ची की उम्र, अभी बराबर का नहीं मिला है। वो बेटी है, तुझसे कह नहीं पाती है, तू उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अल्लाह ने उस पे गैरत के पर्दे डाल रखे, वरना जो सितम करते हो ना बेटियों के साथ बराबरी के चक्कर में, उम्रें गुजार देते हो बेटियों की, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसका हिसाब बड़ा मुश्किल पड़ेगा। का नहीं, दामाद ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें फलां का दामाद आया। अभी नहीं देखेंगे, अलबत्ता मरेगा ना तो सब देखेंगे कि किस हाल में जा रहा है। दामाद ऐसा मत देख कि लोग रास्ते खाली कर दें, दामाद ऐसा देख अगर मरे तो लोग बढ़ बढ़ के कंधा दें, बढ़ बढ़ के कंधा दें। ये असल इज्जत होती है। क्योंकि खुदा की कसम, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए आपसे गुजारिश है, बराबरी के चक्कर में बच्चियों की उम्र जाया ना करें। अगर आप सिर्फ इस पे कंट्रोल कर लें, वक्त पे बच्ची और बच्चियों की शादियां करने लगे, तो बहुत सारी बुराइयों का दरवाजा बंद हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेटियां पर्दे को लाजिम कर दें, मर्द हया को लाजिम कर दें। शादी ब्याह में बच्चियां ले जाना जरूरी नहीं है। जो काम मर्दों के करने के वो मर्द करें, जो बेटियों के करने वो बेटियां करें। बारातों का इस्तकबाल, जूस का गिलास, दूध का डब्बा बंद कर, ये कोई लुल्ल लंगड़ा नहीं आया है जो इसे तू खिलाएगी तो खाएगा। अल्लाह का शुक्र है दौड़ दौड़ के निकाह कर रहा है, तो ये भाग के लूला लंगड़ा नहीं है कि अपने हाथ से पिला रही है। गैरत वाली बन। सुनो, जिन मर्दों का इस्तकबाल औरतें करती हैं वो मर्द नहीं, वो हिजड़े होते हैं। और जिन मर्दों का इस्तकबाल मर्द करें वो मर्द हुआ करते हैं। और जिन औरतों को मर्द खिलाते हैं वो गैरत वाली नहीं, बेगैरत होती हैं। उनकी गोद से हाफिज कारी सलाहुद्दीन नहीं आते हैं, डांसर पैदा होते हैं, शैतान पैदा होते हैं। बेटियां गैरत वाली होती हैं तो फिर औलाद भी इज्जत वाली पैदा हुआ करती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। नबी के दीन पर मजबूत रहिएगा, मजबूत रहिएगा। और ये कभी ना सोचिए हालात खराब हैं,
इसे खराब नहीं कहते। इससे ज्यादा हालात तो तब खराब थे जब खाली 39 लोग ईमान लेके आए थे। जी जी बेशक। इससे ज्यादा खराब थे। इससे भी ज्यादा खराब तब थे जब 313 बदर में उतरे थे। हमें हालात से न डराना। हम मौत की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, इसलिए कि हम जानते हैं हम यहां जीने के लिए नहीं, हम हुजूर के नाम पे मरने के लिए आए हैं। जिन्हें जिंदगी प्यारी है वो जिंदगियों में रहे। अल्लाह हमें हुजूर की गुलामी में रखे। उससे बेहतरी जिंदगी नहीं हो सकती जो हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए, हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए। सारी वादा करते हैं, वफा करेंगे हुजूर से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें, सारे लोग करें वादा, जितने लोग करते हैं वफा करेंगे हुजूर से। हुजूर की वफा की पहली बुनियाद यह है हम आपसी इख्तिलाफात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह। एक दूसरे को माफ करेंगे, इंशाअल्लाह। एक दूसरे से माफी मांगेंगे। अल्लाह ताला हमें हमारे वादे पे कायम रखे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के तरीके पे जियो, ये भी कामयाब जिंदगी, वो भी कामयाब जिंदगी हो जाएगी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात।